कितने साल हुकूमत करेगा? कौन? मोदी। मोदी मोदी नहीं लगता कहीं जाएगा। मोदी के अच्छा। बाद योगी आएगा, योगी के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा आएगा, उसके अच्छा। बाद वो बच्चे पैदा करेगा, वो आगे वो अबे कान खोल के सुन सुन ले। आज तक कहीं नहीं जा रहा मोदी। हाँ, 26 में तो दुनिया दुनिया खत्म है। हाँ। तो भाई फाइनली भाई 2026 में दुनिया खत्म है। चाचा जी की बात सही होती नजर आ रही है। इजराइल, ईरान और यूएसए के बीच में जो वॉर हो रहा है ना भाई, उसके कॉन्सिक्वेंसेस अब सारी दुनिया भुगत रही है, धीरे धीरे भुगतना शुरू कर दिया है। बट बिगर कॉन्सिक्वेंसेस के लिए दुनिया रेडी हो रही है। तो भाई बचपन में ना मैंने कहानी सुनी थी जिसमें क्या होता है, एक बंदर के हाथ में ना तलवार दे देते हैं ताकि वो राजा को प्रोटेक्ट कर सके। राजा तब तक आराम से सो रहा होता है, तो एक मक्खी आती है और राजा के आसपास घूम रही होती है, तो बंदर भाई उसको मारने चक्कर में राजा की नाक काट देता है। तो भाई वो कहानी सुनने से मुझे ये बात समझ आई कि बंदर के हाथ में तलवार नहीं देनी चाहिए। बट स्टिल मैं एक बात बोलूं, मैं भाई सेकंड चांस लेने के रेडी हूं कि मैं बंदर के हाथ में तलवार दे दूंगा, ठीक है। लेकिन ये गधा साला, ये डोनाल्ड ट्रंप, मतलब महावाहियात महाचूतिया इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा, ठीक है। मतलब इस बंदे ने सारे दुनिया जहान के सारे गंदे काम कर लिए हैं, सारे उल्टे काम कर रहा है ये, और किस चीज की? नोबेल प्राइज, पीस प्राइज, उन चीजों की डिमांड कर रहा है। जिस देश के अंदर वहां के लोग ही इससे परेशान है, और तो दुनिया तो क्या ही मतलब बोले। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। ईरान बुरे दिन इसके नहीं शुरू है भाई, बुरे दिन ना उन लोगों के है भाई जिन्हें इनकी बात माननी पड़ेगी। यूएस आर्मी, वो लोग जो भाई सफर करने वाले हैं, जिनके बच्चे जान, मतलब हम वॉर को ऐसा बिगर पिक्चर देखते हैं, लेकिन अगर हम ऐसा छोटे छोटे एस्पेक्ट देखें, कितने लोग जाएंगे, कितने सोल्जर जाएंगे भाई जो मरेंगे, यहाँ से मरेंगे, यूएस के मरेंगे, ईरान के मरेंगे, इसराइल के तो मर ही रहे हैं भाई। मतलब भाई गलत है भाई, वॉर बहुत गलत है। पर हमला अमेरिका को अब इतना भारी पड़ रहा है कि न सिर्फ ईरानी लोग बल्कि अमेरिकी लोग भी बड़ी संख्या में ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के सभी 50 राज्यों में 3300 से ज्यादा जगहों पर ये प्रदर्शन हुए। जिस बंदे के देश के लोग ही अगर उससे खुश नहीं है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा फिर वो वॉर लड़ किसके लिए रहा है। इस फुद्दू वॉर के चक्कर में ना, मतलब मैं सच कह रहा हूँ, इतने लोग मर रहे हैं ना भाई। मैं ये वीडियोस देख रहा हूँ, न्यूज फॉलो कर रहा हूँ, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है इस साले पे, इस साले सुअर की औलाद पे। मतलब मैं बता नहीं सकता। इस बंदे को कहीं खड़ा करो, टैंक रखो, उड़ा दो साले को, इसको ना। जहाँ इतने लोग मर रहे हैं, एक बंदा मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और भाई ये जो वॉर चल रहा है ना अभी, तो मतलब हमें ऐसा लगता है ना कि चलो ये यूएस से इजराइल ईरान के बीच में हमें क्या लेना देना, हमारी गाड़ियां चल रही हैं, घर में बिजली है, इंटरनेट चल रहा है, ठीक, खाने के लिए राशन है, पीने के लिए पानी है। ये क्या था ना, इनिशियली सब कुछ नॉर्मल होता है, धीरे धीरे करके इसके कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ते चले जाएंगे, फिर हर कोई सफर करेगा। मतलब मैं तो इतना फेड अप हूं ना इस चीज से। मतलब मैं तो सच कहूं, अगर भाई मेरा गुस्सा आ रहा है मुझे ना साले ट्रंप के ऊपर, सुअर का बच्चा साला। जो खबर निकल करके सामने आ रही है वो बहुत ही खतरनाक है पूरी दुनिया के लिए, पूरी मानवता के लिए। यूएन जो है प्रिपरेशन कर रहा है ईरान पर न्यूक्लियर बॉम्ब से हमला करने के लिए। एक तो ना ये साला पता नहीं क्यों ही बनाया न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह ना। मतलब जब तुम्हें पता है कि भाई इसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने भयंकर हैं कि भाई एक न्यूक्लियर बॉम्ब और बहुत सारे लोग मर जाएंगे। सबसे फुद्दू इन्वेंशन है भाई इंसान ना। इंसान साले किसी लायक है नहीं। और भाई ये जो इतने सारे जो मिशन होते हैं ना, जैसे आउटर स्पेस मिशन होते हैं कि भाई मार्स के ऊपर लाइफ ढूंढनी है, मून के ऊपर लाइफ ढूंढनी है, फलाने प्लेनेट के ऊपर लाइफ ढूंढनी है, दिमागे के ऊपर लाइफ ढूंढनी है। क्यों ढूंढनी है? मतलब एक चीज समझ नहीं आती, जो अर्थ है जहां तुम रहते हो उसकी तुम बसंती करने में लगे हो ऑलरेडी, ठीक है ना। लड़ाई हो रही है भाई, उड़ा रहे हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब उड़ा देंगे एक दिन तो पूरे अर्थ ही उड़ जाएगी। जिस धरती पे तुम रह रहे हो उसकी तुम कदर नहीं कर रहे ढंग से, उसको तुम अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे। तो मुझे नहीं समझ आता ये बाहर क्या ढूंढने जा रहे हैं भाई, बाहर क्या ढूंढने जा रहे हैं। बोलते हैं कि भाई ये इलॉन मस्क बहुत इंटेलिजेंट है, ये लोग बहुत इंटेलिजेंट है, जो प्रेसिडेंट है बहुत इंटेलिजेंट, गधे के इंटेलिजेंट है साले। जब इन लोग को इतनी सी बेसिक चीज समझ नहीं आ रही कि भाई दूसरे प्लेनेट पे तो लाइफ तब ढूंढने का मतलब है ना कि जब तुमने यहाँ अच्छे से एस्टेब्लिश कर लियो चीजें। यहाँ तुम बहन जो लोग सिविलियंस रह रहे हैं उनकी तुम माँ बहन करने लगे हो, तुम्हारे देश के जो लोग हैं उनकी तुम माँ बहन करने लगे हो। मर जाओ सालों कहीं जाके ना। पता नहीं किस बात के लिए इतने बॉर्डर बना दिए हैं। लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू जानना जरूरी है। मतलब ये सारी वॉर चल बेसिकली ईरान और इजराइल के बीच में रही थी। तभी क्या हो गया, एप्स्टीन फाइल आ गई। इस भाई साहब के एप्स्टीन फाइल के अंदर इसका नाम आ गया, साले का, कुत्ते के बच्चे का, डोनाल्ड ट्रंप का। तो भाई इसने भाई अपना क्या किया, उठा के भाई सीधा लाइक वॉर के अंदर जंप कर दिया, जस्ट बिकॉज, क्योंकि पता था कि भाई अब ये धरा गया है, इसके ऊपर भाई इन्वेस्टिगेशन होगी, बहुत कुछ होगा। इसने भाई वॉर शुरू कर दिया।
ये साले जितने पॉलिटिशियंस होते हैं ना, ये सब के सब ऐसी हरकतें करते हैं कि भाई अपना कोई भी, जैसी इनको दिखता है ना कि भाई हम कहीं किसी चीज़ में पकड़े जाने वाले हैं, कोई दूसरा मुद्दा उठवा देते हैं, ठीक है ना। ये वहाँ के हाल नहीं, ये हर जगह का यही हाल है। मतलब 50, 60, 70 साल से इनकी ऊपर इनकी उम्र है बुड्ढों की, ये जो पावर में बैठे हैं। मतलब इनको मुझे समझ नहीं आता पावर की क्या भूख है भाई। तुम्हें अगर कोई चीज लेनी चाहिए ना, वो है पावर की गोली, ठीक है ना, उससे तुम थोड़े ठीक चल लोगे। Now let me tell you why. He has gotten himself into a position where the outcome is going to be massive embarrassment for him. ऑब्वियसली भाई, और उसको क्या है, वो ईगोइस्टिक इंसान है। एम्बैरेसमेंट से तो वो एम्बैरेसमेंट तो झेल ही नहीं सकता। ईगो साले की बहुत बड़ी है। वैसे ईरान पर ग्राउंड इन्वेजन करने वाला है, B2 बॉम्बर्स ईरान पर धावा बोलने वाले हैं। इजराइल 21वीं सदी का पहला ऐसा देश बनने वाला है जो किसी दूसरे देश पर न्यूक्लियर ड्रॉप करेगा। वैसे एक चीज है, मतलब ये यूएसए ने सोचा था कि ईरान ऐसे ही फुद्दू बुद्दू देश है, कर देंगे हम, चक देंगे फट्टे इसके, लेकिन ईरान ने भाई जो बजाया ना इसको, घटिया इंसान को, ईगोइस्टिक इंसान को, इसने भी सही बजाया है, ठीक है ना। ये चाहता है कि भाई सब इसके सामने झुक के रहे। ईरान ने अमेरिका को डायरेक्ट बोल दिया है, अगर तुम अपने अटैक हमारे वहाँ ईरान में रोकते नहीं हो तो हम सीधे तुम्हारी जो 18 बिग टेक कंपनीज हैं उनमें अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। और उसने अल्टीमेटम दिया है आज 8 बजे का शाम का। तो देखते हैं भाई, अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया का इंटरनेट उड़ जाएगा भाई, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, पूरी दुनिया ठप पड़ जाएगी अगर एक भी अटैक होता है गूगल, ये अपना एप्पल वगैरह में, क्योंकि पूरी दुनिया इसी से चलती है भाई। और अच्छी बात तो ये भी है, उनने बोल दिया है कि भाई एम्प्लॉयज सारे आज ऑफिस मत जाना क्योंकि तुम्हारे ऑफिस होने वाले हैं खत्म। आपको क्या लगता है, ऐसा होगा या अप्रैल फूल है? भाई देखो, अप्रैल फूल जैसा तो कुछ नहीं नजर आ रहा, ठीक है ना। होगा तो अगर वही है, अब क्या ईरान भी भाई फुल मूड में है, ठीक है ना, इस गधे को पेलने के फुल मूड में है, ठीक है। तो भाई मजाक तो देखो कुछ है नहीं, लेकिन यही है कि भाई अगर ये चीज होती है ना, अगर ये चीज हो जाती है, एक भी मेजर कंपनी के ऊपर ऐसे बॉम्ब गिर गया, ठीक है, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, मेटा या फिर ये अपना गूगल, ठीक है ना, इन पे अगर कुछ हो गया तो भाई इनका इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्ड करने में जो टाइम लगेगा ना भाई, फिर मतलब मैसिव लॉस सकता है। मैसिव लॉस क्या, मैं तो बोलूँ बढ़िया है साला। इंटरनेट नहीं होगा तो सब आराम से बैठेंगे साले वेले लोग, मतलब। लेकिन ये है कि भाई लोग ना मरे, बस लोग ना मरे। थैंक यू सो मच। अगर किसी बंदे ने, समझदार इंसान ने ये बात बोली कि भाई एम्प्लॉयज आज ऑफिस मत जाना क्योंकि आज वहाँ बम पड़ने वाले हैं, तो भाई अच्छी बात है भाई। वो मतलब कोई रब का बंदा है जिसने बात बोली है। मेरी तरफ से सारा नेट बैठ जाए, सारे ये गूगल ये सब खत्म हो जाए, जीरो से शुरू हो, ताकि भाई कुछ ढंग का काम तो करें, मतलब। लेकिन लोग ना मरे भाई, बस मेरा तो यही कहना कि लोगों को भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इंसान ठीक रहे, ठीक है ना। भगवान ने एक इंसान भगवान ने क्यों बनाए थे कि भाई चलो यार कुछ अच्छी चीज बनाता हूँ, लेकिन इंसान सबसे चूतिया चीज बनाई है भगवान ने, सही बताऊं। सारे इंसान जूते नहीं, लेकिन कुछ मेजर चंक चूतिया ही बनाया भगवान ने। तो भाई मैं तो यही बात बोलूंगा कि वॉर ना ही हो, क्योंकि भाई इसका भाई जो मेजर इम्पैक्ट होता है वो सिविल जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर ही होता है, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास भाई खाना पानी ये वो छोटे मोटी जो सैलरी वैलरी रहती है उससे ही चलता है। लेकिन अगर यही चीजें नहीं आएंगी भाई, उनका तो भाई वो तो ऐसी भूख से मर जाएंगे। जो ये बड़े बड़े लीडर्स हैं इनके पास भाई बहुत इन्होंने पहले दाब के रखा होता है, तो इनको कोई दिक्कत नहीं है, इनका चल जाएगा, ठीक है ना। वैसे भी ये 70, 80, 90 साल के हो चुके हैं, 10 साल तो आराम से जी लेंगे जितना पैसा इन्होंने दाबा हुआ है, फिर आराम से अपना बूढ़े होके मर जाएंगे। बाकी भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई टेक केयर भाई। बाकी भाई प्यार करो, लड़ाई झगड़ा नहीं। बाय।